तो आप देख रहे हैं हमारे साथ DKVT न्यूज चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं जो बना हुआ है। तो इसके बारे में हमारे सर, हमारे सीनियर बताएंगे और हमारे गुरुदेव बताएंगे इसके बारे में कि क्या चीज। धन्यवाद रेशमा। मैं बता दूं कि अभी हम लोग तारा चंडी मंदिर के प्रांगण में मैं हूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि वहाँ पे देख लीजिए ये जो सीमेंट का जो ढलैया हुआ है और मैं ये तकरीबन पुल जो है बहुत दिनों से स्टार्ट है और पुल स्टार्ट होने के बाद में जो है अभी तक जो इसकी मैं साफ सफाई की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की जो आस्था की बात कर रहा हूँ, जो सनातनी धर्म की आस्था की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के आज मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या साफ सफाई है। क्या इसी चीज के लिए बिहार सरकार ने टेंडर ऐसे ही लिखा था? क्या टेंडर में इंजीनियर ने ऐसे ही पास कर दिया? क्या कोई पदाधिकारी यहाँ पे चेक करने नहीं आया होगा? यहाँ पे NHI की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे NHI जो है, देखिए यहाँ पे NHI जो है पाया है, जो चापाकल से पानी निकलता है उस चापाकल के पाया से यहाँ पे NHI ने घेर के रखा है। NHI के पास फूल गमला लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अदर स्टेट में जाता हूँ तो NHI हो चाहे स्टेट हाईवे हो, वहां पे इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, लेकिन हमारे नेशनल हाईवे 2 की जो कि तारा चंडी मंदिर के बगल में है और उनकी ऐसी व्यवस्था देख करके वाकई में मुझे रोना आ रहा है कि बिहार के रोहतास जिला में मां तारा चंडी जो है स्थल है। मैं यहाँ पे डस्ट की मैं जहां तक बात कर रहा था, यहाँ पे रेशमा बता रही थी, वाकई में डस्ट है। और मैं अब आता हूँ पुल पे। देखिए ये जो पुल की नट है, मैं दिखा दूं बारीकी से, ये नट ही खुल के फेंका गया है। वो रोपवे था तो रोपवे का था तो रोपवे में जा रहा था तो नट खुल के फेंका गया तो सारे लोग जाने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए भी ढंग से काम नहीं हुआ है। आखिर इन लोगों की जांच बिहार सरकार कब करेगी? और ऐसे ठेकेदारों के प्रति ब्लैक लिस्ट के ऊपर। और देखिए मैं बता दूं, देखिए इसमें जो नटों की मैं बात कर लूं, देखिए यहाँ पे जो देखिए 1 2 3 ये सब नट ही नहीं है। ये नट जो है, देखिए ये जो नट है यहाँ पे मैं बता दूं कि ये नट इतना ऊपर है। देखिए ये जो नट है, देखिए इसमें जो नट जो है आखिर देखिए इधर से थोड़ा इधर से दिखाइए, इधर से देखिए, इसमें नट ही नहीं है, सिर्फ बोल्ट लगा करके छोड़ दिया गया है। क्या इंजीनियर इसी तरह से पास किया था? क्या इंजीनियर की जो ठेकेदार की टेंडर होगी, क्या इसी तरह से ठेकेदार अपना काम करके चले गए थे? मैं दर्शकों में बता दूं कि DKVT में ऐसे बहुत सारे, देखिए मैं कैमरे से के सामने, मैं हमारे जो कैमरामैन है मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नट ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है बहुत 50% नट बोल्ट नहीं है और इस सांचे को डाल दिया गया। देखिए ये जो बना हुआ है दर्शकों, यह जो कैमरा बना हुआ है, मैं बता दूं कि ये जो कैमरा के सामने मैं दिखा रहा हूं कि जो बना हुआ है, ये जो स्लोपिंग है, सिर्फ एक जनरली जो शौचालय में जैसे हम लोग ढाल करके रख देते हैं, थोड़ा शब्द तो कठोर है, रूडली मैं बता पा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इस तरह की सीढ़ी की व्यवस्था की गई है और ये पाइप ऐसा है दर्शकों, मैं बता दूं ये हिल रहा है। ये क्या ठेकेदार हमारे बिहार सरकार ईमानदारी से काम कर रही है? ये जो हमारे यहाँ पैदल चलने के लिए फुट ईयर बनता है, जो कि यहाँ से लोग आकर के सीढ़ी द्वारा आते हैं जाते हैं, क्या कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है? मैं ये तो पैदल चलने वालों की लोग की बात थी, यहाँ पे सीमेंट का काम चल रहा था, नट बोल्ट सब चला गया है। क्या ठेकेदार का काम सही से ठेकेदार अपना काम कर पा रहे हैं? दोस्तों मैं बता दूं कि जो साफ सफाई ठेकेदारों की, क्योंकि इस तरह से ठेकेदार अगर काम करेंगे और व्यवस्थापक ही सही नहीं रहेगा, व्यवस्था ही सही नहीं रहेगा, तो कब सुधरेगा हमारा सासाराम? तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज। नमस्कार, मैं रेशमा कुमारी और आप देख रहे हैं DKVT न्यूज चैनल। और हम आज बात कर रहे हैं हमारे शहर सासाराम के जो साफ सफाई की चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से है और कैसे काम कर रही है, हम सभी चीजों पर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सासाराम में इस तरीके के लोग आते हैं और कुछ भी खाते हैं और फेंक कर चले जाते हैं। और यहाँ के जितने भी अधिकारी, सफाई कर्मचारी हैं, वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं और इस पे सरकार को बेसिक ध्यान देनी चाहिए। और आगे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फुटपाथ बना हुआ है, लोगों को सुविधा दी गई है यहाँ पे चलने के लिए। और सरकार से मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे जो
ब्रिज बनाया गया है, इसको क्या इतना ही इसको कवरेज करने के लिए बनाया गया है कि इसको और मॉडिफाई करना है? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी धूल डस्ट पड़ी हुई है और लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। जो लोग आते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट लोग हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ माँ तारा चंडी धाम है, यहाँ धाम पे बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और दर्शन करते हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई है हिंदू धर्म, सनातन धर्म से। तो हम काफी चीजों का बदलाव चाहते हैं अपने सरकार से, जो हमारा सरकार नहीं कर पा रहा है उसको करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को दिखाते हैं, लोगों की समस्याओं को दिखाते हैं और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सरकार सभी चीजों पर ध्यान दे, जिससे आम जनता बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत अच्छे तरीके से काम करे और अपने चीजों को लगे कि नहीं मैं कहीं और जाऊं तो इस चीज को मैं दिखाऊं कि नहीं मेरा बिहार, मेरा सासाराम, मेरा रोहतास बहुत अच्छा है, बहुत आगे विकास कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम आपसे बाद में मिलते हैं। धन्यवाद। बस कर ये बता रहे हैं कि पुल बंद है, लेकिन जब पुल बंद होता तो जैसे ये मार्केटिंग करके रखा है एनएचआई ने, उसको रोक के रखता, लेकिन ये खोल के रखा है एनएचआई और लोग आ जा रहे हैं और उस पैदल फुटवेयर जो सीढ़ी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग यहाँ पे। लेकिन आखिर ये किसकी कमियां हैं और आखिर इतनी घोर लापरवाही, जो मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि अगर ऐसी चीज है तो उसको रोक दिया जाए, उसको लिख दिया जाए कि कार्य प्रगति पे है, कृपया इसका इस्तेमाल न करें। लेकिन नट बोल्ट खुल करके जो है नहीं रहना, सीमेंट बहे रहना और फिर भी उसका उपयोग होना और अगल बगल डस्ट और कचरे का अंबार लगना, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे जो फुटपाथ पे दुकानदार हैं, एनएचआई पे दुकान लगा करके खड़े हैं, आखिर यह लोग जो है एनएचआई लोग की कहाँ व्यवस्था करेगी और यह दुकानदार कहाँ जाएंगे? तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, ये जो है यहाँ पत्थर का डिवाइडर लगा दिया गया है कि कोई इस पार से उस पार जाए नहीं, उसके लिए कट आगे है, आधा किलोमीटर दूर पर है और इधर मात्र 150 गज की दूरी पर कट है। और जहाँ तक लोहे का पाइप लगा हुआ है, वहाँ जब काम चल रहा था तो डिवाइडर को काट दिया गया था। बाइक वाले क्या कर रहे थे कि इस पार से उस पार फना रहे थे बाइक को, तो केवल मात्र बाइक को रोकने के लिए कि मोटरसाइकिल इस पार से उस पार न जाए, ताकि दुर्घटना के शिकार लोग न हो, इसलिए वहां पर लोहे का नहीं तो ये तो यहाँ पे बंद करवा दिए। यहाँ पे तो गाड़ी घूमती थी, टर्न करती थी, लेकिन वहां पे तो फिर ये भी रखा सकता था। देखिए, ये आपसे प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न एनएचआई से है पंडित जी, कि जिस तरह से इसको आप बंद किए उस तरह से वहां भी पाइप न लगा करके और इस तरह से बंद कर देते तो शायद दुर्घटना नहीं होती। ये देखिए, उनका एनएचआई के अधिकारी का समस्या है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब उनके पास क्या अवेलेबल है कि नहीं, उतना डिवाइडर अवेलेबल है कि नहीं है, किस सोच के कारण उतना दूर छोड़े हुए हैं, ये वही लोग बता सकते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो मैं मंदिर पे आता हूँ, मंदिर पे जो आपने बताया कि चल के देख लीजिए साफ सफाई है क्या है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी कि जो हमारे शक्तिपीठ माँ तारा चंडी मंदिर है, इस मंदिर में जो हम लोग बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी पर्यटक हैं कि जो इलाहाबाद, प्रयागराज, देश से कोने कोने से अगर आए यहाँ पे, तो पर्यटकों के लिए क्या व्यवस्था है मंदिर में? यहाँ पर पर्यटक के लिए सारी सुविधा उपलब्ध है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे सारी सुविधा में एक दो, जैसे रहना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, या उनके लिए लॉज फूडिंग की व्यवस्था, जो अपना सुबह आकर के मंदिर में प्रांगण में दर्शन कर सकते हैं, लॉज की व्यवस्था, या हमारे फुटपाथी भाई जो जितने भी यहाँ पे रोड पे दुकान लगा रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई मंदिर प्रांगण या मंदिर ट्रस्ट से कोई व्यवस्था? यहाँ पर बाहरी व्यक्ति जितने भी आते हैं उनको रहने के लिए एक नहीं दो दो तीन तीन धर्मशाला बना हुआ है। इसके बाद में स्नान घर है, शौचालय है, भोजन का व्यवस्था मंदिर की तरफ से नहीं है, भोजन का व्यवस्था स्वयं करना पड़ता है। यदि कोई बाहरी आगंतुक आ गए, पर्यटक आ गए, उनके पास बिछाने के लिए कंबल नहीं है, तो कंबल भी मंदिर के तरफ से दिया जाता है,
ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, वो भी दिया जाता है। तो इससे बेसिक सुविधा और क्या मंदिर में और जो हमारे लोकल दुकानदार हैं, यहाँ पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो लोकल दुकानदार है मंदिर के तरफ से जो सुचारू रूप से प्रसाद बेचते हैं, क्या उन लोगों के लिए भी कोई मंदिर की तरफ से कोई व्यवस्था है कि यहाँ पे आप सुचारू रूप से दुकान लगाएंगे अगर NHI हटा देगा तो? नहीं, अभी तक तो व्यवस्था नहीं है। ये NHI रोड पर जितने भी माने अस्थायी दुकानदार हैं उनके लिए मंदिर कमेटी के द्वारा अस्थायी रूप से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और नीचे जो है जितने भी दुकानदार हैं वो अस्थायी रूप से मंदिर के द्वारा व्यवस्था किया गया है। लेकिन जब NHI के पदाधिकारी लोग ये सारे दुकानदार को हटाए तो सारे दुकानदार गए हमारे महामंत्री महेंद्र साहू के पास। महेंद्र साहू ने आश्वासन दिए कि आप लोग घबराइए मत, समय का इंतजार करिए, आपको मंदिर के द्वारा जिस व्यक्ति का दुकान है उनको अस्थायी रूप से दुकान दिया जाएगा। अब यह हमारे महामंत्री का समस्या है कि वह दुकान कहाँ पर अलॉट करेंगे, कैसे देंगे, कहाँ देंगे। ये अभी हमारे साथ पुजारी जी थे, पांडे जी बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो महामंत्री जी, कौन साहू बताए? महेंद्र साहू जी के द्वारा पता चला कि इन्होंने अपनी जो दुकानदार यहाँ पे हैं, दुकानदारों के जो तकलीफ थी इन्होंने बताया, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं दुकानदार भाई परेशान न हो, यहाँ पे जो भी दुकानदार हैं उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था दिया जाएगा, महेंद्र साहू के द्वारा कहा गया। जी। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो NHI की बात थी, NHI के पक्ष से जो पांडे जी जो पुजारी जी ने बताया, ये वाकई में जो कहीं ना कहीं इनकी वाणी में सत्यता है या नहीं है ये तो हमारे दर्शक ही बताएंगे। लेकिन जो दर्शकों मैं बता दूं कि अभी जो ताराचंडी का मैं जिक्र कर रहा था, ताराचंडी के जो मंदिर है, जो मंदिर का मुख्य गेट मैं दिखा दूं और जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं मैं दिखा दूं कि यह मंदिर का जो है प्रमुख गेट है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिखा दीजिए, कैमरामैन से बोलूंगा कि ये मंदिर का दर्शन करा दीजिए। यहाँ पे जो प्रमुख गेट है और जहाँ मैं साफ सफाई की बात कर रहा हूँ और NHI पे मैं सवाल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए NHI का जो ये पिलर है, यहाँ पे हमारे दुकानदार भाई के लिए यहाँ पे अब बेचने के लिए उपयोग हो रहा है। यहाँ पे पिलर बना करके यहाँ पे साइड में कर दिया गया है और यहाँ पे साइड में करने के बाद में कहीं लोहा से घेरा गया है और कहीं लोहे के पाइप से, लेकिन इसका मिस यूज और दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पे विभाग का और NHI का कोई सवाल नहीं है। और जहाँ तक मैं फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही घटिया सामग्री और घटिया जो है नट बोल्ट से और बिल्कुल लापरवाही से कार्य किया गया है। मैं दर्शकों को अपने वीडियो में जो ग्राउंड पे मैं दिखाया हूँ और साफ सफाई को लेकर के, और जो यहाँ पे जो ये मंदिर का प्रमुख गेट है, क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम गौरीशंकर पांडे हुआ। अच्छा गौरीशंकर, आपका स्वागत है और प्रणाम भी स्वीकार करते हैं, आप महात्मा हैं। मैं पंडित जी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो एक जो मुख्य द्वार है यहाँ से आने वाला NH से, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा जो बाहर की जो रख रखाव है, NHI का जो रख रखाव है, यहाँ पे ऐसे जो रख देना पिलर वगैरह, और जो इस सीढ़ी वाला जो बना है और जो इस तरह से सीमेंट वगैरह बहा है और ढलैया पे सिर्फ इस पौधान को छोड़ दिया गया जो पैदल चलने वाला है, और यहाँ पे साफ सफाई लेकर ये काफी शून्य पे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? देखिए सर, पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी बात कि आज से विगत 1 माह पहले NHI के द्वारा ये सब पिलर रखा गया है, क्योंकि इसमें काम लगा हुआ है और अभी वर्तमान समय में मरता क्या नहीं करता, दुकानदार जो है इधर उधर अपना ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। और साफ सफाई के दृष्टिकोण से यह मंदिर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिला तो छोड़िए, राज्य तो छोड़िए, हम भारत में एक टॉप 10 में इसका स्थान आएगा। आप अंदर जाइए और वहाँ के सर सफाई आप नहीं पंडित जी, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मंदिर आपकी साफ सफाई है। मंदिर प्रांगण के अंदर जब मैं कैमरा लेके घुसूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि दर्शन करने वालों के लिए
पाइप का वो बना गया है, आप जो है साफ सफाई भी पूर्ण तरह से ठीक है, लेकिन जो मैं रोड की बात कर रहा हूँ, जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके लिए सुख सुविधा की बात कर रहा हूँ। बिहार सरकार की मैं बात कर रहा हूँ कि जो साफ सफाई मैंने अभी दिखाया, मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पूरे डस्ट लगा हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, वहां पे जो सीढ़ियों पे नट बोल्ट जो है पूरा खुल करके फेंका गया है। इसके बाद में पुल के नीचे देख रहे हैं काफी मात्रा में वहां पे कचरा फेंका गया है। बगल में जो है शक्तिपीठ मां तारा चंडी का धाम है और इस तरह से रोड पे इस तरह से हाल है। इसका दोष किसको कहा जाए? ये किसको हम कर सकते हैं? अभी जब निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, तो डस्टबिन फेंकाएगा ही, दूर फेंकाएगा ही, मिट्टी खदाएगा ही, दुकान अस्त व्यस्त रहेगा ही, इधर उधर यत्र तत्र देख रहे हैं कि ये ब्रेकर लगाया गया है, तो इसमें हम न सिस्टम को दोष दे सकते हैं न पब्लिक को कह सकते हैं। नहीं तो निर्माणाधीन है, सब काम चल रहा है। अच्छा। 1 माह 1.5 माह के अंदर अंदर सब एकदम क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ये जो रोड पर का है 1-1.5 महीने के बाद में क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो पोदान वाला जो बन रहा है आपका ओवर ब्रिज जो बना, ये बना है पैदल चलने वाला, ये अभी कार्य इसका चालू है क्या बंद? चालू नहीं है, अभी बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। न इसका उद्घाटन हुआ है अभी और न आने जाने का अलाउ है। लेकिन पब्लिक को आप क्या कह सकते हैं, जब अभी अर्ध निर्मित है, न इसको मतलब छेका दिया गया है, रेलिंग दिया गया है, न पेंटिंग हुआ है, न बोर्ड लगा है। क्यों बंद हुआ है? क्यों बंद हो गया है? बंद कहाँ हुआ है? अरे काम इसका क्यों ब्रेक है? ब्रेक है ये तो एनएच के अधिकारी ने बताएंगे कि हम ब्राह्मण बता पाएंगे। जी 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 क्यों बंद है। जी जी। और ये जो आप बता रहे थे कि एनएचआई के पदाधिकारी बताएंगे और एक तरफ बता रहे हैं कि काम चालू है, तो दोनों में हो जा रहा है कि काम बंद क्यों है? और अगर काम बंद है तो फिर इस तरह से काम क्यों बंद है? और अगर नहीं बंद है, अगर काम सुचारू रूप से हो चुका है तो इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए। काम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अभी जाकर आप 10 कदम दूरी पर देखिए, 8 दिन पहले जो है रोड बना है, और वो रोड जाकर देखिए कि आदमी एकदम बिना मतलब चादर के सो सकता है बगल में। कल परसों दिन आकर सब मशीन जो है वह सारा डस्ट को हटाया। इधर मुहर्रम वगैरह क्या मुसलमान का कोई पर्व पड़ गया जी, इसी कारण शायद हम बोल रहे हैं कि काम नहीं लगा। नहीं तो ये सब सभी दुकानदार को भी आदेश है कि आप लोग दुकान खाली करिए, यहाँ सब बनेगा और जब बन जाएगा तो फिर ये लोग जहाँ व्यवस्था होगा अपना करेंगे ही। कूड़ा करकट कचरा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अच्छा पंडित जी, और एक बात मुझे पूछना था, जो वहाँ पे जो बीच में रेलवे लाइन का जो चापाकल का जो पाइप होता है, उस पाइप से घेरा गया है बीच रोड पे कि नहीं आना जाना है, तो क्या ये जो यहाँ पे रेलिंग